सभी साथियों को नव बधाई। जय भीम। मित्रों, आज आप देख रहे हैं इस्माइल बुद्धा और इसके अंदर आज हम चर्चा करेंगे हमें देश के अंदर कैसे व्यापारियों की और कैसे मालियों की आवश्यकता है। व्यापारी वो वर्ग होता है जो देश को विकास की ऊंचाइयों तक ले जाता है। इसी प्रकार से एक बगीचे के अंदर माली का रोल होता है, वही रोल देश के अंदर राजनेताओं का होता है, व्यापारियों का होता है। जिस प्रकार से व्यापारी अपने व्यापार के द्वारा देश की प्रगति और विकास को निर्धारित करता है, एक माली भी अपने बगीचे में विविध प्रकार के रंगों को के फूल जो उसके बगीचे में खिले हैं उन्हें चुन चुन करके एक सुंदर गुलदस्ता बनाकर उसकी कीमत को बढ़ाने का प्रयास करता है। आज हमें ऐसे ही जनप्रतिनिधियों और ऐसे ही व्यापारियों और मालियों की आवश्यकता है जो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करें, क्योंकि भारत एक विविधता से भरा हुआ देश है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं जहाँ पर अनेक प्रकार के धर्म के लोग वर्षों से सदियों से साथ साथ रहते आए हैं और उनमें आत्मीयता, पारिवारिक संबंध स्थापित है। कभी उनके बीच में धर्म को लेकर कोई झगड़े विवाद आज तक नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ लोग स्वार्थ के कारण उन्हें लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी सोच वाले लोगों को हमें पहचानना होगा और अपने देश की गरिमा, उन जो संस्कृति हैं उसे बनाए रखने के लिए प्रयास करना होगा। तो आज का जो टॉपिक लिया है वो है कि हमें कैसे माली की आवश्यकता है या हमें किस प्रकार के लोगों की आवश्यकता है देश के अंदर। भारत एक ऐसा बाग है जिसमें अलग अलग जातियों के, अलग अलग धर्मों के फूल खिलते हैं। हमें ऐसे व्यापारियों की ज़रूरत नहीं है जो व्यापार करने के लिए इन फूलों को इन डालियों से अलग करके बेचने का काम करते हैं। हमें उन मालियों की ज़रूरत है जो अलग अलग फूलों को सलीके से सजाकर बाग के सौंदर्य को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जो चांद करवा चौथ का अर्घ लेता है, वही चांद ईद की सूचना भी हमें देता है। चांद ने कभी महसूस नहीं किया कि कभी वो हिंदू बने या कभी वो मुसलमान बने, क्योंकि चांद को हमसे बदले में कुछ नहीं चाहिए। वो निस्वार्थ अपनी सेवा, अपना प्रेम धरती पर रहने वाले सभी प्राणियों के प्रति समान रूप से न्योछावर करता है। जाति की समस्या एक ही समाधान है। जाति की समस्या का इस देश में एक ही समाधान है कि जब हम जाति तोड़ने के लिए बैठें तो हम स्वयं कभी नहीं टूटें, ऐसा प्रयास करें और अपने नाम के साथ लगने वाले सरनेमों को इंगित करने से बचें। अपनी जाति पे गर्व करना, घमंड करना ये छोड़ें, तभी हमारे देश में इक्वलिटी, समानता आ सकती है। यदि हम अपनी जाति के ऊपर गर्व करते रहेंगे, दम भरते रहेंगे, तो निश्चित रूप से कोई न कोई व्यक्ति हमसे अपने आप को छोटा और हीन मानता रहेगा। जिन समाचार पत्रों में द्वेष व नफरत की खबरें छपा करती हैं प्रतिदिन, उन अखबारों को हम पढ़ना छोड़ दें तो अखबार स्वयं सुधर जाएंगे। जिन टीवी चैनलों पर आए दिन धर्म को लेकर तनाव या झगड़ों की खबर चलाई जाती है, उन चैनल को देखना हम बंद कर दें तो वो स्वयं ही सुधर जाएंगे। तो देश की माहौल को बनाने और बिगाड़ने का जो दायित्व है समाचार पत्र, न्यूज़ चैनल, टीवी चैनलों का विशेष रहता है। यदि कोई चैनल इस प्रकार के भड़काऊ भाषण जारी करता है, ऐसी खबरें ज़्यादा जारी करता है, तो उन्हें हम अवॉइड करना सीखें। किसी ने कहा है कि यदि आप एक महीने तक न्यूज़ चैनल देखना बंद कर देते हैं तो आपकी मन मस्तिष्क की जो स्थिति है वो बदल जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि आप उन्हीं चैनलों को देखें, उन्हीं न्यूज़पेपर को पढ़ें जो देश में एकता, समृद्धि और विकास की बात करता है, भ्रातृत्व की बात करता है, तरक्की की बात करता है। नफ़रत फैलाने वाले समाचार पत्रों को, न्यूज़ चैनल्स को आप इंगित करें, समझें और उन्हें देखना बंद करें। भारत की पहचान
भारत की पहचान है शांति, और जब देश में शांति की लकीर लंबी हो जाती है तो अशांति फैलाने वालों के हौसले स्वतः ही पस्त हो जाते हैं। भारत गांधी का देश है, यहाँ पर शांति की मिसाल दी जाती है, और यहाँ पर जो व्यक्ति दंगा और फसाद करने की बातें करते हैं तो वो स्वतः ही पस्त हो जाते हैं, हार जाते हैं यदि आप शांति की लकीर को लंबी खींच देते हैं। हम अशांति फैलाने वालों की खबरें मेन पृष्ठ पर छापते हैं और शांति के दूत बनने वालों के जिक्र करना भूल जाते हैं। सामान्य यही होता है कि चाहे आप कितना भी अच्छे काम करते हो, कितने भी अच्छे विचार रखते हो, उन लोगों को, उन विचारों को समाचार पत्र, टीवी चैनल प्रमुखता नहीं देते हैं, बल्कि उन विचारों को, उन घटनाओं को जो देश में द्वेषता फैलाती हैं, अशांति फैलाती हैं, उन्माद फैलाने का काम करती है, उन चैनलों, उन घटनाओं को चैनल बड़ा चढ़ा करके दिन भर प्रतिदिन चलाते रहते हैं, जिससे देश का माहौल और ख़राब होने की संभावना बनी रहती है। तो यही हमारा कहना है, हम अशांति फैलाने वालों की खबरें मेन पृष्ठ पर छापते हैं और शांति के दूत बनने वालों का जिक्र करना समाचार पत्रों में, न्यूज़ चैनल में भूल जाते हैं। बड़ी बात कहने के लिए आवाज़ का ऊंचा होना ज़रूरी नहीं है। अगर हम अपने धर्म और जाति को अपने घर तक सीमित कर दें तो देश का एक धर्म ग्रंथ घोषित कर दें, जिस हर व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत धर्म होता है, उसे अपने तक सीमित रखें, अपने घर तक सीमित रखें, बाहर उसका प्रदर्शन न करें, और देश का एक सर्वधर्म घोषित कर दें तो निश्चित रूप से धर्म के आधार पर होने वाले झगड़े देश के अंदर समाप्त हो जाएंगे। अपने घर तक उसे सीमित कर दें और देश का एक धर्म ग्रंथ घोषित कर दें, और वह हो भारत का संविधान। भाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन, इनके अपने अपने धर्म हैं, उन्हें वो आपका व्यक्तिगत धर्म है, अपने तक सीमित रखें, अपने घर तक सीमित रखें, और देश का धर्म ग्रंथ जो है भारतीय संविधान को घोषित किया जाना चाहिए, जिसके आधार पर देश का शासन चलता है, सरकारें चलती हैं और हमारा पूरा जीवन उससे निर्धारित होता है। तो निश्चित रूप से धर्म के आधार पर होने वाले झगड़े समाप्त हो जाएंगे, और वह हो भारत का संविधान। तो न किसी को वंदे मातरम कहने में आपत्ति होगी और न किसी को भारत माता की जय बोलने में किसी प्रकार की आपत्ति होगी। लेकिन तभी जब संभव होगा जब प्रत्येक व्यक्ति धर्मनिरपेक्षता के भाव को लेकर आगे चलेगा और अपने धर्म का बखान करने के बजाय भारतीय संविधान के समर्थन में खड़ा होगा। धर्म उसका व्यक्तिगत हो सकता है, वो अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी प्रकार को धर्म को मानता है, प्रशंसा करता है, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब देश की बात आती है तो संविधान को सर्वमान्य धार्मिक ग्रंथ घोषित किया जाना चाहिए। ऐसा मेरी कल्पना है, कवि की कल्पना है। रामचरितमानस हमें ये सिखाती हैं कि राम के सामने प्रश्न था कि वो अपने अधिकार के लिए अयोध्या के राजा बन जाएं और शासन करें। राम के पास दो प्रश्न थे जो रामायण हमें सिखाती हैं कि जब वो युवा हुए तो उनके पास दो प्रश्न थे। अपना अधिकार उनका बनता था, अयोध्या के राजा बनते, शासन करते और शासन चलाते। दूसरा प्रश्न उनका था कर्तव्य का। अधिकार और कर्तव्य में से आपको एक को चुनना होगा। जब तक आप अधिकारों के पीछे दौड़ते रहेंगे, आप अशांत रहेंगे, देश के अंदर विवाद होते रहेंगे, उन्माद होते रहेंगे। जहां आप कर्तव्य की बात करना शुरू कर देंगे तो सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो राम के पास भी सामने भी ये प्रश्न आया कि वो अपने अधिकार के लिए अयोध्या के राजा बने और अयोध्या का शासन करें, और दूसरी ओर उनका कर्तव्य का प्रश्न था जो यह था कि पिता की आज्ञा मानकर वो वन को चले जाएं। तो उन्हें अपने अधिकारों का त्याग किया और कर्तव्य जो पिता के प्रति था, माता के प्रति था, उस कर्तव्य का पालन करते हुए हमेशा के लिए अपने राज्य को, अयोध्या को छोड़ दिया और स्वतः ही बिना किसी संकोच के, बिना देरी किए अपने छोटे भाई भरत को दे करके वो वन को चले जाते हैं। तो ये है कर्तव्य को अधिक महत्व देना अधिकारों की अपेक्षा। तो राम ने अधिकारों को नहीं बल्कि कर्तव्यों को चुना। हमें पहले कर्तव्यों का चुनाव करना चाहिए, बाद में अधिकारों की बात करनी चाहिए। होता ये है, समाज के अंदर सब व्यक्ति अपने अधिकार तो पाना चाहते हैं, लेकिन बदले में अपना जो कर्तव्य है, उनकी ड्यूटी है, वो पिता के प्रति हो या भाइयों के प्रति हो, परिवार के प्रति हो या समाज के प्रति हो, वो नहीं पूरा करना चाहते हैं, केवल अपने अधिकार को पाना चाहते हैं। जब संगीत से पूछा गया
जब संगीत से पूछा गया कि तुम्हारी जाति क्या है, तो संगीत ने कहा कि मुझे मोहम्मद रफ़ीक भी चाहिए और लता मंगेशकर भी चाहिए। कहने का तात्पर्य ये, हम संगीत की बात करते हैं तो हम धर्म के आधार पर बात नहीं कर सकते हैं। हमें लता मंगेशकर के सुर भी चाहिए और मोहम्मद रफ़ीक की आवाज़ भी चाहिए। मुझे भारत की राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी भी चाहिए और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी चाहिए और राष्ट्रपति अबुल कलाम आज़ाद भी चाहिए। कहने वो राजनीति को भी यदि हम चर्चा करें तो हमें मुस्लिम नेता अबुल कलाम आज़ाद जैसे व्यक्ति भी चाहिए, अटल जी जैसे कवि भी चाहिए और नेहरू जैसे विज़न रखने वाले नेताओं की भी आवश्यकता होती है। सर्वभाव होना चाहिए, सभी का सहयोग यदि देश को होता है तो विकास की ओर जाने से उसे कोई नहीं रोक सकता है। तो आओ हम सब एक बार जाति धर्म ऊंच नीच से ऊपर उठकर नारा लगाएं, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कहने का तात्पर्य है, यदि हम एक ऐसे माली का चुनाव करते हैं, ऐसे व्यापारी का चुनाव करते हैं जो देश के अंदर इक्वलिटी की बात करता है, समानता की बात करता है, मैं की जगह हम की बात करता है और सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करता है, तो ही हमारा देश या कोई भी देश विकास के दौड़ में आगे पहुंच सकता है, आगे निकल सकता है। इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि हम जाति धर्म से ऊपर उठकर देश हित में, राष्ट्र हित में निर्णय लें और अपने अधिकारों की जगह अपने कर्तव्यों को सबसे पहले पूरा करने का प्रयास करें। यदि आप अपने कर्तव्यों का सही से इस्तेमाल करते हैं, सही से निर्वाह करते हैं, तो आपके अधिकारों पर किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आएगा। इस प्रकार से राम ने शासन करने के अधिकार को छोड़कर वन जाने के कर्तव्य का पालन किया और बदले में उन्हें इतनी प्रशंसा मिली और उन्हें एक ईश्वर के समान स्थान प्राप्त हुआ। तो इसी प्रकार के आचरण हमें महापुरुषों से सीखने चाहिए, नैतिकता सीखनी चाहिए और आने वाली पीढ़ी को और हमें स्वयं अपनानी चाहिए। तभी हम भारत को एक विश्व गुरु बना सकते हैं। सभी को मेरी वाणी सुनने के लिए नमो बुद्धाय। बहुत बहुत आभार। आप इस चैनल से यदि आप सहमत हैं हमारे विचारों से तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय।